देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। सम्राट सरकार का एक अहम और बड़ा फैसला, निजी कार को टोल टैक्स से छूट। बांकीपुर सीट बनी हॉट सीट। राजद से रेखा गुप्ता तो भाजपा से अभिषेक कुमार बने उम्मीदवार। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एलएनजेपी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने चिराग और जीतन राम मांझी के बीच चल रहे विवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। और पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत नहीं। बिहार में स्टेट हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स से निजी वाहनों को पूरी छूट रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर ही टोल टैक्स लगाया जाएगा। निजी कार, जीप जैसी गाड़ियों से टोल की वसूली नहीं होगी। बता दें कि नेशनल हाईवे के तर्ज पर बिहार सरकार के अधीन वाली सड़कों पर भी टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को सम्राट कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही सड़कों की पहचान कर इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी तक बिहार में सिर्फ एनएच पर टोल टैक्स लगता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अररिया जिले के हरिपुर में सहयोग शिविर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। सीएम ने कहा, टोल टैक्स कमर्शियल व्हीकल पर भी लगना ही चाहिए, मगर जो परिवार के साथ घूमते हैं उनको हमारी सरकार जरूर रियायत देने का काम करेगी। सीएम ने अपने भाषण में कहा, टोल टैक्स पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर भारत सरकार में मानक है। हालांकि बिहार में अपने तरफ से जो प्राइवेट व्हीकल होंगे उन पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियां उन पर टोल टैक्स जरूर लगेगा। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों के लिए स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरें तय कर दी गई। अभी राज्य सरकार के अधीन सड़कों पर बिहार में टोल नहीं देना पड़ता है, मगर आने वाले दिनों में ऐसी सड़कों पर भी वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने ऐलान साफ कर दिया है कि निजी वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से बाहर रखा जाएगा। प्राइवेट गाड़ियां बिना कोई शुल्क दिए स्टेट हाईवे पर चल सकेंगी। हालांकि टैक्सी, ट्रक, कमर्शियल परमिट वाली बसें आदि से सरकार टोल वसूलेगी। बिहार सरकार के नए नियमावली में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। हल्के मोटर वाहनों यानी टैक्सी वाली कार, जीप जैसी गाड़ियों से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल लगेगा। वहीं ट्रक, बस जैसे भारी वाहनों से 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देना होगा। इससे सबसे अधिक क्षमता वाले बड़े वाहनों में ट्रेलर आदि से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा ओवरलोड गाड़ियों से टोल के अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा। बिहार सरकार अभी राज्य के अधीन आने वाली सड़कों का अध्ययन कर रही है। बिहार में स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3614 किलोमीटर है। इनमें से सिर्फ 40 किलोमीटर सड़क की 4 लेन है, बाकी 2 लेन रोड है। किन किन सड़कों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा, इस बारे में आने वाले समय में जानकारी दी जाएगी। टोल टैक्स की वसूली कब से शुरू होगी, इसकी तारीख भी अभी घोषित नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार की सियासत और खासकर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरह गर्मा चुका है। एक तरफ जहां एनडीए 10 जुलाई को बड़ी बैठक कर राजनीति बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बाजी मारते हुए अपने उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि बांकीपुर उपचुनाव में रेखा कुमारी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने रेखा कुमारी पर भरोसा जताया था, जहां उन्हें करीब 43,000 वोट मिले थे। इसी मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सहमति से पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी ने नेतृत्व का आभार जताया और सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।
मौजूदा विधायक नितिन नवीन को घेरते हुए रेखा कुमारी ने तंज कसा कि मोदी जी अब दिल्ली चले गए हैं, उन्हें पटना की जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर की जनता इस बार लालू जी के विचारों और सिद्धांतों पर मुहर लगाएगी, क्योंकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से पूरी तरह त्रस्त है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जन सुराज के मैदान में उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुकाबला 40 साल बनाम 4 साल के काम पर होगा। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि उम्मीदवार की घोषणा करते हुए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और खुद प्रत्याशी रेखा कुमारी ने क्या कुछ कहा। पटना जिला में, पटना नगर में बांकीपुर विधानसभा है, तो बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन विजय हुए थे। आप सब जानते इस बात को। तो चले गए दिल्ली की राजनीति में, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया राज्यसभा में जाने के पश्चात, और ये पद खाली हो गया, सीट खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला, तो चुनाव होना है, उस चुनाव का डिटेल भी निकाल दिया हमको ने अखबार में और मीडिया के द्वारा प्रचारित किया है। हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि यहाँ से हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी होगी, क्योंकि जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था, और 43,000 वोट उनको आया था और सेकेंड किया था। तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, राष्ट्रीय जनता दल का। बस और क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी ने फिर से विश्वास किया है और इस बार वो विश्वास पर पूरी तरह से खड़ी उतरूंगी और इस बार जीत कर आऊंगी। किस चीज में सुधार करने का इस बार मकसद रहेगा कि आगे चीजें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे करने हैं। अभी थोड़ा मिल लूं अध्यक्ष जी से एक बार। जयसुराज से प्रत्याशी जो उतरे प्रशांत किशोर जी, आपका भी टक्कर कितने चले? अब ये लोकतंत्र है, उनकी भी अपनी पार्टी है, वो भी लड़ेंगे। हर कोई स्वतंत्र है लड़ने के लिए। बाकी कुछ चुनाव में लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि टक्कर इस बार पीके वर्सेस बीजेपी होगी, महागठबंधन की कोई चर्चा नहीं है, उसको लेकर कैसे? अब आज से हो जाएगी, आज से चर्चा हो जाएगी। और इस बार बदलाव चाह रही है जनता, और इस बार बदलाव होगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो जरूर होगा। कहा जा रहा है कि मोदी जी के बॉस का सीट है। आपके इसमें एक महिला और भी है, नीना माननी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अब मैंने तो कहा ना, लोकतंत्र है, सबको आजाद है लड़ने के लिए, सब कोई भी लड़ सकते हैं। तो मोदी जी के बॉस की चर्चा हो रही है कि बॉस का सीट है वहाँ, तो मोदी जी के बॉस तो दिल्ली जाके बैठ गए, तो अब उनकी चर्चा बांकीपुर में क्यों होगी? बांकीपुर से क्या लेना देना है, वो तो अब दिल्ली में हो गया। ऐसे भी चुनाव हुआ, उसके बाद वो तुरंत चले गए यहाँ से। 6 महीना से तो बांकीपुर की जनता विधायक विहीन है। ऐसे भी उनसे लोग उठ चुका था, लगातार हुए 25 वर्षों से रहे, उनका काम सब देख लिया। जिस हिसाब से इस बार जनता बदलाव चाह रही है, कोई कंपटीशन नहीं है, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ही जीत कर आ रही है। लोगों ने फिर से एक बार लालू जी के विचारों पे विश्वास जताया है और जता रहे हैं। मैं कंटिन्यू लोगों से संपर्क में हूँ, लास्ट 2-3 महीनों से मैं जनता के बीच ही हूँ और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है जनता और एक बार बदलाव चाहती है। और मैं तो लोगों से यही कह रही हूँ, 40 साल बनाम 4 साल। मैं तो 5 साल भी नहीं मांग रही, मैं तो 4 साल मांग रही हूँ। एक बार 4 साल आप दो और देखो। बिल्कुल 40 साल वर्सेस 4 साल। आप एक बार मुझे मौका दें, अपना जनता मुझे आशीर्वाद दे, मैं बदलाव करके दिखाऊंगी। और जब
बदलाव करके दिखाऊंगी, तभी आपसे दोबारा वोट मांगने आऊंगी। जनता का मुद्दा खत्म हो जाएगा। 47,000 मत पिछले बार आपने प्राप्त किए थे जी, और इस बिल्कुल। बार जो लड़ाई है जी जी वो एक तरफ प्रशांत किशोर खुद ही मैदान में है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, और आप तो पिछले बार भी चुनावी मैदान में थी। ठीक है, आपने ग्राउंड तैयार किया है, मेहनत की है, बिल्कुल। इस बार आपको नहीं लग रहा कि चैलेंजेस पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं? नहीं, पहले से चैलेंजेस इस बार घट गए हैं। इस बार चैलेंज तो है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी मैदान में है, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो अपने आप को मैं बहुत बेहतर तरीके से जनता के बीच लेके जा रही हूँ और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत के आ रही है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अचानक एक बड़े अस्पताल का रुख किया, जिससे वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। जी हां, पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP अस्पताल में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्वास्थ्य मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक औचक निरीक्षण के लिए जा पहुंचे। मंत्री महोदय के सरप्राइज विजिट की भनक अस्पताल प्रशासन को पहले से बिल्कुल नहीं थी। अस्पताल पहुंचते ही स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एक एक कर सभी विभागों का रुख किया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, OPD, विभिन्न जनरल वार्डों, साफ सफाई की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण दवा वितरण केंद्र की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान एक खास नजारा देखने को मिला जब मंत्री जी ने न केवल अधिकारियों की बातों पर भरोसा किया, बल्कि वे खुद बेड पर लेटे मरीजों और उनके परिजनों के पास गए। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या डॉक्टर समय पर आते हैं, क्या अस्पताल की मुफ्त दवाइयां मिल रही है और साफ सफाई की स्थिति क्या है। मरीजों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं और फीडबैक मंत्री के सामने रखा। निरीक्षण के दौरान मिली कुछ कमियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और डॉक्टरों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने सख्त लहजों में निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के इलाज, दवा की उपलब्धता और अन्य बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में कोई कोताही पाई गई तो सीधे निलंबन की कार्रवाई होगी। इस औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। हमारे रेडियोलॉजी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसे हमें 24 घंटे, हमने अभी सुना, बताया लोगों ने कि पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट 24 घंटा नहीं है, तो 24 घंटा करने वाले हैं। फिर ईडीएल में जो दवा है कि नहीं वो मैं देख रहा हूँ, और आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे MRI स्कैन है जो काम कर रहा है कि नहीं, और उसको चलाने वाले टेक्नीशियन है कि नहीं, ये देख रहा हूँ। और हम लोग ये देख रहे हैं कि डॉक्टर, अभी मैं कर ही रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ OPD देखने, कुछ कमियाँ मिली हैं, कुछ पेशेंट ने बताया कि उनको दवा जो ईडीएल में दिया जा रहा है वो नहीं उपलब्ध है, तो उसको बाजार से खरीदना है, इसको मुझे ठीक करना है। फिर अटेंडेंस के बैठने के लिए चेयर नहीं है, बाथरूम, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ करने के लिए। बिहार की सियासत और प्रशासनिक हलकों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के भीतर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रहे जुबानी जंग और बयानों के तीर पर अब सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पूरे विवाद पर सीधे तौर पर दोनों ही नेताओं का बचाव किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। लोकतंत्र में अपनी अलग अलग राय रखने की सबको आज़ादी है और राजनीति में इस तरह का माहौल बनता बिगड़ता रहता है। उन्होंने साफ लहजे में स्पष्ट कर दिया कि पार्टियां भले अपनी राय रखें, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा सरकार का ही होता है। इतना ही नहीं, मंत्री अशोक चौधरी के शरद पासवान के परिवार से मिलने पर उठे विवाद को भी उप मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री अगर किसी से मिलने जाता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है।
इस मामले में सरकार पूरी तरह गंभीर है, न्यायिक जांच चल रही है और सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले नए टैक्स के प्रस्ताव पर उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार पहले आम जनता की राय देखेगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं पार्टी के विक्रम थाना क्षेत्र में 40 से अधिक लोगों का रास्ता और नल बंद किए जाने के मामले पर डिप्टी सीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चुनावी रण में प्रशांत किशोर की एंट्री और शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा उन्हें समर्थन दिए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने चुटीले अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, यहाँ तक कि पत्रकार भी चुनाव लड़ सकते हैं। किसी का किसी को समर्थन देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में जीत सिर्फ और सिर्फ एनडीए की ही होगी। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने एक ही बयान से जहां एनडीए के अंदरूनी मतभेदों को शांत करने की कोशिश की है, वहीं प्रशासनिक लापरवाही पर तुरंत एक्शन का संदेश भी दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का वो हूबहू बयान। अलग पार्टियां हैं ना, अलग अलग पार्टियां हैं, तो कुछ सोच में अलग अलग बात आना स्वाभाविक है ना। लेकिन अंत में सरकार के निर्णय, सरकार की दिशा के साथ सभी पार्टियां, सभी दल के लोग होते हैं। सामान्य रूप से 5 पार्टियां हैं, तो आपस में विचारों में थोड़ी भिन्नता, ये कोई बहुत ही मैंने असंभव बात नहीं है। सर, जो आया में घटना हुई थी, आप ही के कैबिनेट के मंत्री हैं, वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि तो कहीं पे जाके कोई मंत्री गए तो इसमें क्या मैंने कोई ऐसा तो क्या अरे वो तो जांच हो ही रही है ना, वो तो न्यायिक जांच हो रही है। और हम तो सभी लोगों को कहेंगे और आप मीडिया के साथियों को भी कहेंगे कि जो लोग भी आपको कुछ सूचना देते हैं उस घटना के संबंध में, उन सभी सूचनाओं को आप उस न्यायिक आयोग तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि सरकार ने बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। उसमें जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है। न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जांच कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। जिसका भी दोष होगा, कोई पदाधिकारी हो जिसका दोष होगा, उस पर कार्रवाई। नहीं, वो तो अभी विचार चल रहा है, उस पर कैबिनेट में आया है, लेकिन ये एक प्रस्ताव आया है, एक निर्णय हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं उस पर भी सरकार विचार कर रही है। नहीं, तो सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो कुछ तो जनता पे पड़ता है, लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं चलता है। इसलिए अभी जो एसएच पर, जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात हुई है या नए टैक्स अधिरोपण की बात हुई है, वो अभी तो लगाया गया है, लेकिन फिर जनता के फीडबैक के साथ उसके जन सुनवाई में तो हम सुने हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा क्या सुनना चाहते हैं? मुखिया के द्वारा नहीं प्रताड़ित था, आपने सुना नहीं? वो उन्हीं के जमात के दलित बस्ती के लोग थे और दलित समाज के ही एक व्यक्ति द्वारा उनका रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था। अब आप समझिए क्या सुन रहे थे। कार्रवाई उसमें जिला पदाधिकारी से हमने बात की है, उनको उनका आवेदन हमने अग्रसारित कर दिया है, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा।
अरे अभी हम कुछ अपनी बात करें। अरे आज वहाँ पर बात हो रही थी, आज सबसे बड़ी बात है कि शहीद वीर अली की शहादत, शहीद वीर अली का शहादत दिवस है और वो बिहार के बहुत शुरुआती जमाने के स्वतंत्रता सेनानी जो जिनको 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी और वो ऐसे देशभक्त थे सच्चे कि अंग्रेजों ने उनको एक लालच भी दिया कि अगर तुम अपने साथियों का नाम बता दो तो तुमको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को गले लगाया लेकिन देशद्रोह का काम नहीं किया, अपने साथियों का नाम नहीं बताया। वो इतने बड़े देशभक्त थे, इसलिए सबसे पहले आज का दिन तो बिहार और पूरे देश के लोगों को शहीद वीर अली जी को याद करने का दिन है। इसलिए हम सब लोग उनके प्रति अभी श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं और वहीं पर बात हो रही थी तो हमने कहा था कि यहाँ हम लोग बात करें। अब बोलिए क्या करें? सर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे वहाँ क्या? बीजेपी कई बार अभी पिछले दूसरे कार्यक्रम में भी ये तो जब जो उपलब्ध होते हैं पहुंचते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या हर एक कार्यक्रम में हम ही जाते हैं। जिस दिन हम उपलब्ध रहते हैं हम चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहते हैं वो स्वयं जाते हैं, उनकी अनुपलब्धता रहती है तो हमको या किसी दूसरे मंत्री को भी अधिकृत करते हैं। ये तो सामान्य परंपरा। उम्मीदवारी तो किसी की होगी तो इस पर तो कोई रोक है नहीं। ये तो सामान्य सी बात है। आप लोगों में से भी किसी को मन हो तो उम्मीदवार बन सकते हैं। ये आपको इस न्यूज में क्या खासियत लग रही है तो बताइए। उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति अगर उम्मीदवार बन रहा है तो आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? और अभी धैर्य से रहिए, बहुत उम्मीदवार आएंगे, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, लेकिन हम आप लोगों से समझना चाहते हैं जो कोई आदमी उम्मीदवार बनता है तो ये आपके लिए प्रश्न क्यों बनता है? उम्मीदवार चुनाव है तो धैर्य रखिए, अभी और उम्मीदवार बनेंगे। एक आदमी क्या उनके द्वारा ये पहला दावा किया जा रहा है? इसके पहले आपने उनको दावों को नहीं सुना था। जैसे हमने कहा उम्मीदवार होने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, दावे करने के लिए भी सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, जो उम्मीदवार कोई बने, दावा कोई करे, जीत एनडीए की। हमने क्या कहा कि उम्मीदवार कोई बने, समर्थन कोई किसी को दे, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खान सर को फिलहाल अदालत से कोई फौरी राहत नहीं मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। अदालत ने मामले से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को मुकर्रर की गई है। लेकिन बात सिर्फ सुनवाई टलने की नहीं है। इस पूरे मामले में अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए और बेहद पेचीदा मोड़ सामने आ रहे हैं।
मामला अब खान सर के बॉडीगार्ड्स और उनके हथियारों के लाइसेंस से जुड़ गया है। पुलिस की जांच के अनुसार कथित फायरिंग की घटना में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था वह तालेबर सिंह नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। तालेबर सिंह उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है और खान सर का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लाइसेंस वाला हथियार बिहार में आखिर किस नियम के तहत इस्तेमाल हो रहा था। जांच एजेंसियों का सीधा आरोप है कि बॉडीगार्ड तालेबर सिंह के पास बिहार में हथियार लेकर आने या यहाँ किसी की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात होने के लिए जो आवश्यक कानूनी अनुमति होनी चाहिए वो नहीं थी। इसके बावजूद वह कथित तौर पर बिहार में एक हाई प्रोफाइल बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने अब हथियार, उसके लाइसेंस और खान सर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम दस्तावेजों को जब्त कर केस डायरी में कई गंभीर बिंदु दर्ज कर लिए हैं। नियमों के मुताबिक अगर किसी दूसरे राज्य के आर्म्स लाइसेंस को आप किसी अन्य राज्य में लेकर जाते हैं तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को देना अनिवार्य होता है। पुलिस अब इसी पहलू की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या इस निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। अब सबकी निगाहें बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जहां पुलिस अपनी केस डायरी और इन हथियारों से जुड़ी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं और खान सर का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने बात की खान सर के अधिवक्ता रंजन सिंह से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। लाइसेंस है कि उसका कंडीशन है कि जो है कि 2 महीना पहले लैप्स हुआ था, तो लैप्स हुआ था तो उसका प्रोविजन है कि जब जैसे मैटर लैप्स होती है तो 2 महीने के अंदर जो है कि या 6 महीना टाइम दिया जाता है जिससे कि आप फिर उस चीज़ को रिन्यू करा सकते हैं। तो वो ऑफेंस है, बट जो है कि वो रीजनेबल ऑफेंस है जिसपे बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें ऐसा कोई प्रोविजन है कि वो सिंपल तरीके से उनको बेल मिल सकती है। कोर्ट में जज साहब का कहने का ये पर्पज है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपना डॉक्यूमेंट रखें और इस डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र सबमिट करके मैटर को जितना जल्दी से जल्दी वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगली सुनवाई इसी पर्पज की वजह से देखते हुए जज साहब बोले हैं कि दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। इस मैटर को हम कल ही सुनेंगे। ये लाइसेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, कहा जा रहा था कि दूसरे स्टेट का लाइसेंस है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल लाइसेंस है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जी, जैसे कि ये लाइसेंस इनको 3 स्टेट के लिए मिला है, ठीक है, जिससे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और एक और स्टेट है, बिहार है। और एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है। ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है कि जब भी हम बॉडीगार्ड रखते हैं तो हम एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं, सारे स्टेट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका वैलिड है, वो आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनका बस यही कंडीशन है कि जो लैप्स हुआ है जो 2 महीना पहले, तो फिर वो रिन्यू करा लेंगे, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। लाइसेंस दोनों का ये था, लैप्स कर गया था, ये एक का हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस जो गार्ड है उनके पिताजी के नाम पे था। जी, ये लाइसेंस किसके नाम पे है? ये जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई थी, तो फॉर सेफ्टी पर्पस गवर्नमेंट का एक रोल होता है कि जब भी लाइसेंस किसी को इशू करेगी तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसी कंडीशन के बेस पे लाइसेंस इशू की जाती है। हम ऐसे किसी को लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, तो बस सामान्य नॉर्मल। क्या ये जज साहब दोनों से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसके बाद कर सुनाएंगे? जी, इसीलिए जज साहब का भी अपना कंसर्न है कि इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन ये हो सकता है क्या पिता के लाइसेंस पे? नहीं, पिता के नाम पे नहीं लाइसेंस है, लाइसेंस उन्हीं के नाम पे है। उनके पिता की हत्या उनके किसी पर्सन ने कर दी थी, तो इनके भी डेथ का डर था, इस वजह से इन्हें लाइसेंस अलाउ हुआ था ताकि इनकी सेफ्टी बनी रहे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नज़र हर खबर पर।